नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। सफलता के लिए बुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, पर क्या हो अगर यही खाना हमारे शरीर को खोखला कर दे। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे खाने की इम्पोर्टेंस कि यदि हम ज़्यादा खा रहे हैं तो वो किस तरह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। आज का हमारा वीडियो जो ओबेसिटी या मोटापा कम करने की श्रृंखला की एक कड़ी है, उसमें हम ये देखेंगे कि कैलोरीज क्या होती है, कैलोरीज किस तरह एक्सेस कैलोरीज हमारे शरीर में मोटापा बढ़ाती है, दोनों का कोरिलेशन क्या है। इंडियन डाइट के हिसाब से जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं उसमें हम कैलोरीज कैसे काउंट कर सकते हैं, और हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। अगर हमें ये पता हो कि हमको कितना खाना है तो अपने आप हम अपने वजन को नियंत्रण में रख सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी टिप हो सकती है आप लोगों के लिए जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलोरीज क्या होती है। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, हम जो भी खाना खाते हैं उसके 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। उसके 100% डाइजेशन से या पाचन से एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम कैलोरी बोलते हैं। तो एक्सेस कैलोरीज क्या होती हैं, हमने जो भी एनर्जी प्रोड्यूस की अपने फूड के डाइजेशन से, वो हमारे शरीर को चलाने में, हमारे रोज़मर्रा के काम में खर्च होती है, जिसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। इससे जो बच गई वो कहलाती है एक्सेस कैलोरी या एक्स्ट्रा कैलोरी। अब ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, क्या यही हमारे बढ़ते वजन का कारण है? चलिए देखते हैं। हम जो भी खाते हैं उससे जो एक्सेस एनर्जी बचती है, ये 2 तरह से स्टोर होती है हमारे शरीर में। पहला है ग्लाइकोजन, दूसरा है एडिपोज टिश्यू जिसको हम फैट बोलते हैं। ये जो सबसे पहले ग्लाइकोजन में एक लिमिटेड अमाउंट में जाके एनर्जी जमा हो जाती है। जब भी ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करने की, ग्लाइकोजन से वो हमारे ब्लड में यूजफुल एनर्जी के फॉर्म में चली जाती है। यदि इसका यूज़ नहीं होता तो जो एक्स्ट्रा बची हुई है, ग्लाइकोजन की एक लिमिट है, उसके ऊपर जो भी होता है वो एडिपोज टिश्यू में जमा होने लगता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने सुरेश रमेश नाम के एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया था जो कि IT इंडस्ट्री में काम करता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीता है, दिन की 4000 कैलोरी खाता है। अब क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है इसलिए केवल 2000 कैलोरी ही यूज़ कर पाता है, 2000 उसकी एक्सेस कैलोरी बचती है। ये पूरा कैलकुलेशन अगर आपको समझना है तो इस पिछले वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब सुरेश की एक्सेस कैलोरी जैसा मैंने बताया 2000 है, तो ग्लाइकोजन की लिमिट 2000 कैलोरी की रहती है। तो हम डे 1 पे खड़े हैं आज। सुरेश, रमेश जो भी आदमी है उसके शरीर में कोई फैट नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं। आज पहले दिन उसने 4000 कैलोरी खाई, 2000 उसने यूज़ की, 2000 बच गई। तो ये जो बची हुई 2000 है, ये है एक्सेस कैलोरी। ग्लाइकोजन में स्टोर होने की लिमिट होती है 2000 कैलोरीज की, तो ये पूरी की पूरी जाके ग्लाइकोजन में जमा हो जाएगी। अब आज की डेट में एडिपोज टिश्यू में कोई कैलोरी नहीं है या कोई फैट नहीं है। अगले दिन पे जाते हैं। दूसरे दिन सुरेश ने वापस वही 4000 खाई, 2000 कंज्यूम की और 2000 कैलोरी एक्सेस बच गई। अब ग्लाइकोजन की कैपेसिटी केवल 2000 की है, जो कल ऑलरेडी वो 2000 पर पहुंच चुका है, और ब्लड में एक्स्ट्रा कैलोरी कभी कंजम्पशन करने की नौबत आई ही नहीं क्योंकि वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है। ये जो आज की डे 2 की 2000 कैलोरी एक्स्ट्रा बची है, ये जाएगी एडिपोज टिश्यू में या फैट में। अब डे 3 पे जाते हैं। वापस उसने वही 4000 कैलोरी खाई, 2000 कैलोरी उसकी यूज हो गई सेडेंट्री लाइफस्टाइल परफॉर्म करते करते, 2000 एक्सेस बच गई। ग्लाइकोजन के पास ऑलरेडी 2000 है, तो वो उसको टारगेट कर देगी एडिपोज टिश्यू की तरफ। एडिपोज टिश्यू में कल के 2000 बची हुई थी और आज की 2000 ऐड हो गई, तो टोटल हो गई 4000 कैलोरी। अब ये जो 4000 कैलोरी एडिपोज टिश्यू में जमा हो गई है, धीरे धीरे यही वेस्ट लाइन में कन्वर्ट होती जाएगी, मतलब आपकी कमर का साइज बढ़ाती जाएगी। देखने को आया है या साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि 3500 कैलोरीज रहती है जब ये फैट में कन्वर्ट होती है, तो लगभग आधा किलो वजन बढ़ाती है। एक और साइंटिफिक फैक्ट यहाँ बताना चाहूंगी, आप जो भी खाते हैं
उसको फैट बन के कन्वर्ट होने में और जमा होने में लगभग 4-4.5 घंटे लगते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक आम इंसान को उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से कितना कैलोरीज कंज्यूम करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि आपका BMR क्या है, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब यदि आप पूरे दिन सिर्फ सो रहे हैं तो उसमें भी कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है, यूटिलाइज होती है, वो एनर्जी क्या है, ये BMR की डेफिनेशन है। मेल्स के लिए फॉर्मूला आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 66 प्लस 6.2 इंटू वेट प्लस 12.7 इंटू हाइट माइनस 6.76 इंटू एज। फीमेल्स के लिए 655.1 प्लस 4.35 इंटू वेट प्लस 4.7 इंटू हाइट माइनस 4.7 इंटू एज। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लग रहा होगा आपको अभी, बट इसके लिए कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल होते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट माई BMR। वो फॉर्मूला में आप वैल्यूज डालेंगे, आपको मिल जाएगा। बट कभी कभी वो फॉर्मूलाज में थोड़ा गलत आंसर आता है, तो क्रॉस चेक करने के लिए ये याद रखेंगे। दूसरे स्टेप पे आपको आपके लाइफस्टाइल के बेसिस पे आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है ये पता चलाना पड़ेगा। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे हो, मतलब लिटिल और नो एक्टिविटी, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सोफे पे हो, तो आपका एक्टिविटी लेवल 1.2 है। लाइट एक्टिविटी मतलब हल्की फुल्की एक्सरसाइज 1 से 3 दिन हफ्ते में, इसमें आपका है 1.375। मॉडरेट एक्टिविटी मतलब 3 मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हो आप या एक्टिविटी कर रहे हो 3 से 5 दिन प्रति हफ्ता, इसका एक्टिविटी लेवल है 1.55। वेरी एक्टिव मतलब आप हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हो 6 to 7 डेज पर वीक, इसमें आपकी एक्टिविटी लेवल है 1.725। और अगर आप रोज बहुत मेहनत का काम कर रहे हो जैसे कि खेती किसानी का काम है, मजदूरी का काम है, तो आपका एक्टिविटी लेवल हो जाएगा 1.9। ये हो गया स्टेप 2। यहाँ से आप अपना एक्टिविटी लेवल अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलिए स्टेप 3 पे जाते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपने BMR पहले स्टेप पे अपना कैलकुलेट कर ही लिया है, एक्टिविटी लेवल दूसरे स्टेप में कैलकुलेट कर लिए है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपकी कैलोरीज कितनी है चाहिए आपको आपका वेट मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल वेट मेंटेन करने के लिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब ये पता करने के बाद यदि आप ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, तो आपको इस कैलोरीज से कम कैलोरी कंज्यूम करनी है। और अगर आपका हेल्दी वेट है तो हेल्दी रहने के लिए इतनी कैलोरीज पर डे कंज्यूम करनी है। अब सवाल ये उठता है कि हम डेली बेसिस पे जो खाना खा रहे हैं घर पे, उसमें हम कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं ये कैसे पता लगाएं। आप जो खाना खा रहे हैं, इंडियन रेसिपीज में जो भी फूड आइटम्स पड़ते हैं, उन फूड आइटम्स का 100 ग्राम के बेसिस पे कितना कैलोरीज कंजम्पशन होता है, ये एक चार्ट में मैंने आपको बनाकर दिया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसका PDF फाइल डाउनलोड कीजिए, जेरोक्स करके अपने घर पर कहीं पर भी लगा लीजिए, जहां भी आप उसको फ्रीक्वेंटली देख पाए, मोस्टली किचन में। अब करना आपको सिर्फ इतना है कि आप जो भी खाने को बना रहे हो, सपोज सुबह नाश्ते में आप उपमा बना रहे हो, तो उपमा में कितना रवा लगा, कितना नमक लगा, कितना तेल डाला, कांदा कितना है, टमाटर कितना है, कोथिंबीर कितना है, इसके बेसिस पे आप कैलोरीज निकाल लीजिए कि एक बार के उपमा में आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम करी है, कितनी कैलोरीज बनाई। सपोज आपने 300 कैलोरीज का उपमा बनाया जो आपने 5 लोगों ने खाया, तो हर एक के हिस्से में लगभग 60 कैलोरीज आई। इस हिसाब से आप अपने डेली के डाइट को, डेली जो भी आप खाने में खाते हो, नाश्ते में खाते हो, उसका एक कैलोरी कंजम्पशन का चार्ट बना सकते हो। शुरू में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट एक आम घर पे, एक रेगुलर फैमिली में सेम अमाउंट ऑफ खाना, सेम अमाउंट ऑफ मसाला, ये सब कुछ सेम तरीके से बनता है, थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ। तो आप उसको अगर इनिशियली थोड़ी मेहनत के साथ डिटेल में लिख के रख लोगे कि एक बार के उपमा में इतनी कैलोरीज आती है, एक बार के राजमा की सब्जी में इतनी कैलोरीज आती है, तो वो आपको ध्यान में रहने लगेगा। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपने सपोज सुबह नाश्ते में पराठा खा लिया, लगभग 400 कैलोरीज के आसपास हो गई आपकी, और आपको पूरे दिन में सिर्फ 2000 ही रखनी है, तो आप अपना लंच, अपना डिनर उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। कम सपोज आपने दलिया बना लिया लंच में,
रात को डिनर में आपने खिचड़ी बना ली सिंपल। इस तरह से आप वेरिएशंस अपने आप से कर सकते हो, जिसके लिए आपको बाहर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आप खुद से कर सकते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए। एक बहुत और भी सिंपल सोल्यूशन ये होता है कि आप किसी भी गूगल में सर्च कर लीजिए, वेरियस न्यूट्रिशन बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पर आप रेसिपी डालते हो और उसमें वो कैलोरीज बताते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनकी रेसिपी बनाने का तरीका और आपकी रेसिपी बनाने का तरीका अलग हो सकता है। तो वो जो कैलोरीज दिखाएंगे वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और अपने हिसाब से रेसिपीज बनानी पड़ेगी। उसका एक और ऑप्शन ये है कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके उससे पूछिए कि मैं कैसे कैसे बनाऊं। बट वो जो तरीका आपको बताएंगे वो शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि इंडियंस को एक पर्टिकुलर टेस्ट की आदत हो जाती है। तो बेस्ट तरीका जो आप लॉन्ग टर्म में अप्लाई कर सकते हो बिना किसी क्रेविंग्स के, डेविएशंस के, प्रॉब्लम के, वो ये है कि डाइट चार्ट को जो मैंने आपको कैलोरीज दी है उसको फॉलो कीजिए। उसके हिसाब से खुद की कैलोरीज खुद कैलकुलेट कीजिए। शुरू में थोड़ा मेहनत करिए और उसका रिजल्ट लाइफ टाइम के लिए यूज कीजिए। यदि आपको इस तरह से कैलोरीज कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हर दिन 11 से 1 के बीच में रजिस्टर करवा सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं उसके हिसाब से आपको उसका सोल्यूशन, उसका आंसर दे सकती हूँ। आज के इस वीडियो में हमने ये समझा कि एक्सेस कैलोरीज क्या होती हैं, अपने शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कितनी कैलोरीज लेनी है ये हम कैसे निकालेंगे, और हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमें बराबर अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिले ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये 3। अगर ये आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली तो आप सक्सेसफुल रहोगे वेट लॉस करने में। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी 20 चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए या लिमिटेड अमाउंट में खानी चाहिए अगर हम वेट लॉस का टारगेट रख रहे हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपने अपने घरों में मस्त रहिए।